दिस इज स्टडी बाय दीपा ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गज मैं आपके लिए ऐसा है कि जो आज का जो पेपर हुआ मैं वही पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए उस पेपर हुआ उस पर सारे आंसर मैं देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सभी लोगों तक पहुँच सके और वो जिनका आंसर उन्होंने जो पेपर दिया उनका आंसर वो जान सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पहला। अरे यार, पहला हो जाएगा दोस्तों। चलिए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, कपोतपिक। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर 3, मुझे आने तो दो। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर 2, पीड़ित दयनीय। दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो यह है। मैं बिल्कुल आपको राइट आंसर देने वाला हूँ। कोई आंसर गलत हो सकता है जिसका मुझे कंफर्म नहीं होगा, आप बता सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में। अगर वो गलत होगा तो मैं वो देख लूँगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरसी। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस विकल्प में समश्रुत्र विभिन्नार्थ शब्दों का अर्थभेद नहीं है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, बत्र बंद्र। ठीक है दोस्तों, ये वाला हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किन समसूत्र शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, चीर चीर और बराबर में वस्त्र दीर्घकाल। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आवरण और अनुवाद। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर पहला, संज्ञानीय और प्रशासनीय। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो का जल्दी लंबी ना हो और आपको जल्दी इसका आंसर मिल सके। जल्दी आपको ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आप बोर ना हो, इसलिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, संज्ञानीय प्रशासनीय। हाँ, ये मैंने बता ही दिया था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, संग्रह विग्रह। आप कमेंट सेक्शन बता दीजिए आपका जो सही क्वेश्चन हुए हैं वो कितने हैं, आप और कितने क्वेश्चन गलत है वो आप कमेंट सेक्शन बता दीजिए दोस्तों। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में विलोम युग्म है? तो उसमें पहला हो जाएगा शुक्र और दुष्कर्ग। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कही हुई बात को फिर कहना वाक्य के लिए सार्थक शब्द है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर मुझे पता नहीं है, फिर भी आप बता सकते हो, इसका कमेंट सेक्शन बता देना। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदाय कारक के प्रसर्ग विभिन्न चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, वो आंसर नंबर 4, राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिसका उच्चारण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सदाचारी। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो
के लिए सार्थक शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर होगा संक्रामक रोग। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञान प्राप्ति के अच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन आंसर नंबर दूसरा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा शब्द सदैव एक वचन के में प्रयुक्त होता है, एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो राइट आंसर शायद आई थिंक आकाश, आप बता सकते हैं, मुझे कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस वाक्यांश में मध्य पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर और जो है दोस्तों आंसर नंबर दूसरा, हम आपको भूल गए, निजवाचक होगा इसमें दोस्तों, तो मध्य पुरुष का है वो। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक का प्रसग का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर दूसरा, अपादान कारक। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस विकल्प के सही शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों आंसर नंबर दूसरा, इमली, चांद और लौकी। ठीक दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर दूसरा क्वेश्चन आंसर नंबर तीसरा, नींबू, दही, केला। दोस्तों आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही क्वेश्चन के आंसर दिए जा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आपकी हमारे वीडियो अपलोड करने के बाद आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे वीडियो आप उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22, आवर्तिक मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, कुछ दिख नहीं रहा दोस्तों, लेकिन पहला आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कर्तव्याच से संबंधित वाक्य है, तो इसका राइट दूसरा आंसर हो जाएगा, लड़का पढ़ रहा है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस विकल्प में समसूत्र विमानार्थ शब्दों के लिए अर्थ सम्मिलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जर, जरट, जठर और जरट, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस विकल्प में समसूत्र विवाद शब्दों का अर्थ सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है दोस्तों, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन बताते हैं, फिर भी मुझे लग रहा है इसका राइट आंसर होगा वो चौथा हो सकता है दोस्तों, पता नहीं है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे आई थिंक दूसरा या फिर तीसरा, इनमें से कोई है, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, इनका कंफर्म मुझे पता नहीं है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन आंसर नंबर दूसरा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर तीसरा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता का विधेय कहते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आंसर नंबर पहला, हार और प्रहास। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आंसर नंबर दूसरा, चेतनिक और सवितानिक तनिक। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस वाक्य में सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर आई थिंक दूसरा हो सकता है, घातव्य और व्यवनिष्ठ। आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, मुझे इनका भी कोई कन्फर्म नहीं है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 34, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, इसका मुझे पता नहीं है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, जिसका मैं आपको कह रहा हूँ उनका आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों क्वेश्चन आंसर नंबर तीसरा, दंपति। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, उसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर चौथा, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। चलिए दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में सरल साधारण वाक्य हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आंसर नंबर पहला, दिन का थका हुआ आदमी रात को कोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां, मैंने लड़की को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है, तो इसका द्विकर्मक हो जाएगा दोस्तों, द्विकर्मक दोस्तों। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा है, वह पूरे आदमी नहीं है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41वां, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाए दूसरा, किसी भी वाक्य का कर्ता और कर्म होना आवश्यक होता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42वां, व्याकरण की दृष्टि से कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बदलने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43वां, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साहित्य और समाज के घनिष्ठ संबंध है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आंसर 43वां का राइट आंसर होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित में शब्द वाक्य हैं, तो इसका राइट आंसर मुझे पता नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई थिंक मुझे तो लग रहा है इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप बता देना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45वां, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आई थिंक तीसरा होगा, आरंभ और अव्यस्त। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46वां, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47वां, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन आंसर नंबर पहला, मुझे शिक्षा प्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। दोस्तों मैं जिनका आंसर नहीं बता रहा हूँ वो आप मतलब आप कहीं और से जान लीजिए, मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको गलत बताऊँगा तो आप मतलब मुझे खुद मतलब सपोर्ट नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको एक गलत चीज़ें नहीं बताऊँगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48वां, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर चौथा, बेफालतू को बात मत करो, आई थिंक ये होगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां, सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दूसरा, कार्यरम्भ होते ही विधान पढ़ना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां, गागर में सागर भरना का भावार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन आंसर नंबर दूसरा, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51वां, निम्नलिखित में कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों तीसरा। ठीक है दोस्तों, चले अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52वां, माँ के बच्चे के झगड़े को खाली जगह पड़ोसियों में सिर फोटोवाल करवा दी, तो इसका राइट आंसर हो जाए पहला, तिल का ताड़ बनाकर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक तो करेला दूसरी नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाए पहला, कुसुम से भरे का अधिक बुरा हो जाना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54वां, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाए चौथा, घोड़ा पानी पीना बहुत वर्षा होना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55वां, कमजोर द्वारा साहित्य प्रदान करना नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है, इसका मुझे पता नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56वां, अधिकतम परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, उक्त वाक्य के रिक्त स्थानों में प्रयुक्त लोकोक्ति है, इसका राइट आंसर हो तीसरा, खोदा पहाड़ निकले चूहा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57वां, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, विधि सम्मत। चले अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58वां, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ, इसका मुझे पता नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59वां, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है दोस्तों, और आवर्ती का निशंक होना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60वां, आग बबूल होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61वां, हमारे पैरों में खड़े होना का भावार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर तीसरा, आत्मनिर्भर होना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62वां, अथॉरिटी शब्द का सुगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राधिकरण पहला। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63वां, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, आयात निर्यात।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 किस विकल्प में गलत वार्य शब्द है? तो उसका राइट आंसर मुझे पता नहीं, फिर भी आप बता देना। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 ग्रोस मिसकॉन्ड्यूक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा घोर और कदाचार। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या लग रहा है ये? जो सॉरी दोस्तों, मुझे इंग्लिश थोड़ी सी वीक है मेरी, जो आप जो भी समझ जाना है क्या है। जो श्री डिशन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा, तो इसका मुझे पता नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी इसका मुझे पता नहीं है। इसका अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है। आई थिंक मुझे भी पता नहीं, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, चलिए आप बता देना। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 68 किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो उसका राइट आंसर आई थिंक चौथा होगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन आप बता देना इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 69 इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, सतमार्ग प्लस सदमार्ग। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 71 निम्नलिखित में से शब्द के संधि सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा शीत ऋतु प्लस शत्रु। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 72 किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आंसर नंबर चौथा, तत् प्लस उपराध प्लस तदोपराध। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? तो इसका पहला का आंसर राइट हो जाएगा फलस्वरूप। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 74 किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर दूसरा चौथा, परमपिता। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो इसका मुझे पता नहीं है, आप आई थिंक इसका जो राइट आंसर पहला हो सकता है, आप बता देना कमेंट सेक्शन में। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आई थिंक पहला हो सकता है, आप या फिर दूसरा भी हो सकता है, आप मुझे बता देना। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, मुझे बहुतों के जो क्वेश्चन उसका आंसर नहीं पता है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको गलत बताऊँगा तो आप हमारे वीडियो को देखना पसंद ही नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो सच बात है वो ही बताऊँ, इसकी सही आंसर ही बताऊँ। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 77 द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा तीसरा शीतोष्ण। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 78 का किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर दूसरा आप बीती। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 79 इनमें से किस विकल्प का तत्पुरुष समास है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, तुलसीकृत। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 किस शब्द में गागर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नानागार। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 81 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, दुर्लभ। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दंड सिर और नाक में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बेलदार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 84 इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रत्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, गमगिन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते। क्वेश्चन नंबर अपना 85 किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतल। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 86 किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, वह सदैव सच बोलता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 87 किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो इसका राइट आंसर आई थिंक पहला, आप बता देना कमेंट में क्या है, शायद दूसरा तीसरा भी हो सकता है, आप बता देना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? इसका मुझे पता नहीं है दोस्तों, आपको जिनका मैं बता नहीं रहा हूँ आप उन्हें गौर से देख लेना और आपको पता चल जाएगा, आप और कहीं से पता लगा सकते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द सम्मिलित हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा
चौथा आँख कान और आम। अरे यार, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अरे यार कहाँ गया? हाँ, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 90। निम्नलिखित में देशी शब्द हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा टोटका। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। किस वाक्य में क्रिया सकारात्मक रूप में प्रयुक्त हुई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला पे पतंग उड़ा रहा है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 93। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा भूल हंसी। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 94। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ममता। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ाई। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 96। अपना नंबर 96 वाला क्वेश्चन है। विस्मयवादी बोधक शब्द के संबंध में कौन सा कथन सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला यह प्राय वाक्य के प्रभाव में आते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर अपना 97। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वह एक गिलास दूध चाहिए। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर अपना 98। किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वह बिना बात ही हंस रही है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 99। क्रिया विशेष रहित वाक्य है तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। अपना लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 100वां। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। तो दोस्तों मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन के आंसर बताए वो आप बता देना और आपने मतलब इस आंसर के हिसाब से आप बता देना कि आपके मतलब कितने नंबर आ रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो। जिनका मैंने आंसर नहीं बताया वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसका मतलब देख लूँगा आगे। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मतलब आपको हेल्प मिली तो उनको भी हेल्प मिले। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस अगली इस वीडियो में विदा लेते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना है ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम आपके लिए इसके लेटेस्ट न्यूज़ लाते रहेंगे और इसका जो दूसरा पेपर 14 का होने वाला है वो आपको मतलब पेपर होने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे चैनल पर बने ही रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।